Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, given below is the ECG of a normal human. Which of the component is correctly interpreted below? पहला में है pick P and pick R together, systolic and diastolic blood pressure. 2 में है pick P, initiation of the left arterial contraction only. 3 में है complex QRS, one complete pulse. पिक टी, इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ईसीजी, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है आपका इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम. और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसका, ऑफ द इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, किसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अगर बात करें, ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कार्डियक साइकिल. और ये जो ईसीजी जिससे हम मेजर करते हैं, वो जो मशीन होता है या वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, उस मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ. तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है. ग्राफ मतलब मशीन एंड ग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिख रहा है. तो अगर हम ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे जो P होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सो P वेव रिप्रेजेंट दी डीपोलराइजेशन. ये डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है किसका, ऑफ दी आर्ट्रिया, यानी दोनों आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है. वहीं अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसका, सो इट रिप्रेजेंट दी डीपोलराइजेशन ऑफ दी वेंट्रिकल्स, ऑफ दी वेंट्रिकल्स का, यानी ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. यानी यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो इनिशिएट होगा. तो और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. वही जो टी वेव था ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इट रिप्रेजेंट दी वेंट्रिकुलर, इट रिप्रेजेंट दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. यानी यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल्स होंगे ये एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे. और एंड ऑफ द टी वेव जो होता है वो क्या मार्क करता है, वो मार्क करता है एंड ऑफ द सिस्टोल को. सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, अगर हम काउंट करें, सो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होता है, कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इट कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये बताता है एक कंप्लीट पल्स को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज कॉम्प्लेक्स QRS represent the one complete pulse. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.